मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गौरवमयी दिन पर आयोजित विजय दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व मंत्री रहे शशिपाल मेहता जी, मेरे बहुत ही आदरणीय राजवीर चौहान जी, पूर्व में विधायक रहे और पूर्व सैनिक भी भरत सिंह छोकर जी, भारत सिंह आर्या जी, चौधरी सुल्तान जी, कविंदर राणा जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी, विशेष रूप से जितने भी पूर्व सैनिक हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं, आप सबका नमस्कार करता हूं और उपस्थित सभी महानुभाव, नौजवान साथियों और मीडिया के सभी मेरे मित्रों, आज का दिन वास्तव में एक विशेष दिन है और जब किसी उद्देश्य को लेकर, किसी विषय को लेकर हमने पिछले वर्षों में देखा है कि बहुत से ऐसे विषयों को वर्तमान की सरकार ने आगे लाने का काम किया है, चाहे वो हमारी प्राचीन संस्कृति को लेकर योग दिवस मनाने की बात है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, चाहे वो गीता जयंती का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, चाहे मोटे अनाज की बात है जो आज पूरे दुनिया ने उसको अपनाने का काम किया है, और चाहे विजय दिवस करने का दिन है। आज का दिन हर नागरिक के लिए ये संकल्प लेने का दिन है कि हमें भी अपने जीवन में किस प्रकार से देश के प्रति एक भाव, देश के प्रति एक प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, और उसके साथ साथ अगर मैं कहूं कि आज का दिन हर व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि सरकार अपना काम करती है, सैनिक अपना काम करते हैं, परंतु हर नागरिक को सैनिक की तरह अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए और इसके लिए जरूरत है हर माँ बाप को अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालने की। अभी चौहान साहब ने बातें बताई, वास्तव में चाहे 1962 के युद्ध की बात, 1965 के युद्ध की बात और 1971 के युद्ध की बात, जब हम हारे उस समय क्या हालात रहे, उस समय में किस तरह के बातों का सामना करना पड़ा, उन्होंने जिक्र किया। और 1971 में जब हम जीते तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा। अब दो बातें ध्यान में आती हैं कि हमारी सेना हमेशा अपनी जिम्मेवारी को बहुत जज्बे के साथ, ईमानदारी के साथ, राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ हमेशा अपनी जिम्मेवारी को निभाती है। और जब एक बैकिंग मजबूत मिल जाए, पॉलिटिकल विल भी अगर अच्छी हो, मजबूत हो, तो निश्चित रूप से चीजें बहुत आगे बढ़ती हैं। आज वन रैंक वन पेंशन की बात भी की और वर्तमान सरकार ने बहुत से और बदलाव भी किए। पुराना समय हम देखें तो हर छोटी से छोटी चीज भी इंपोर्ट हुआ करती थी, आयात हुआ करता था, परंतु आज हमारा देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, उसमें रक्षा क्षेत्र में भी बहुत सारी उपलब्धियां वर्तमान की सरकार ने हासिल की। आज बहुत से उपकरण, टैंक, हमारे जो लड़ाकू विमान, आज देश में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये छोटी बात नहीं। आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और मैं समझता हूं कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी उपलब्धि हो, मनोबल पूरे देश का बढ़ता है। और ये तो विषय रक्षा से जुड़ा है, देश की रक्षा से जुड़ा है, हमारे वीर सैनिकों से जुड़ा हुआ है। अगर सबसे ऊंचा मनोबल किसी का होना चाहिए तो वो सेना का होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा देश एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और बहुत ऊंचाइयों पर जाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज जरूरत किस चीज की है?
आज जरूरत है जो हमारे सैनिकों का जज्बा है, जो हमारे सैनिकों के अंदर अनुशासन है, जो हमारी सेना के अंदर, हमारे सैनिकों के अंदर जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, ये सभी बातें हर बच्चे के अंदर होने की जरूरत है। क्योंकि मैं इस चीज को महसूस करता हूं। मैं भी किसान परिवार से, स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारी जिम्मेवारी लगा करती थी, ड्यूटी होती थी खेत में काम करने की। गेहूं कटाई का सीजन होता था, कटाई करवानी, लान ढोना, थ्रेशर में निकलवाना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि हमारा तो यही सब कुछ है, फसल घर में आ जाएगी तब मानेंगे कि हमारी मेहनत जो है वो काम आ गई। फसल को संभालना, फिर बेचना, और महीनों तक सीजन चला करता था। हम बहुत छोटे थे, सारी सारी रात हम खेत में